अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉल्स होती क्या है। ठीक है, वॉल्स हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है या दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा एक रास्ता होता है। ठीक है, मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है, एक दरवाज़ा होता है जो डिफरेंट जो है हमारे पास हार्ट में डिफरेंट एरिया में प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास वॉल्स होती हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है, पल्मोनरी वॉल होता है, आयोटिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड जो होता है ना, ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड बाइकस्पिड जो होता है ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो पल्मोनरी होता है ये पल्मोनरी ट्रंक के स्टार्ट में होता है, और आयोटिक जो होता है ये हमारे पास होता है आयोटिक आयोटा के बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा, अब वॉल्स का फ़ायदा क्या होता है? वॉल्स जो होते हैं ना वो एक डायरेक्शन में फ़्लो जो है वो अलाउ करते हैं, अगर वॉल्स ठीक हों, नॉर्मल वॉल्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्स में कोई वो हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टीनोसिस हो सकती है। स्टीनोसिस किसे कहते हैं? स्टीनोसिस मतलब वॉल पूरी की पूरी बंद हो गई है, बंद हो गई है वॉल्स। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड हो ही नहीं रहा। ठीक है, इवन सिस्टली में भी ब्लड नहीं जा रहा आगे की तरफ। ठीक है, वो जो वो है रिगर्जिटेशंस है। रिगर्जिटेशंस में ये होता है कि बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये राइट एट्रियम है और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया है। ठीक है, अब अगर रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होगी तो ये ब्लड वापस चला जाएगा, वापस चला जाने की इसमें वो होती है, कुवत होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हम लोग सबसे पहले हम कर लेते हैं टाइप्स वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स की। ठीक है, अब वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि आयोटिक स्टेनोसिस हो सकती हैं, आयोटिक रिगर्जिटेशंस हो सकती हैं, माइटल स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशंस हो सकती हैं, माइटल प्रोलैप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशंस होती हैं, एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशंस होती हैं। ठीक है, ये इसकी टाइप्स हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉल में मसला है, ठीक है, ब्लड जो है वो बहुत, हमें पता है कि ब्लड हार्ट में कैसा होता है, बहुत हाई हाई प्रेशर ब्लड होता है। ठीक है, बहुत तेज ब्लड होता है, टर्बुलेंट ब्लड होता है, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ऑब्वियसली अगर हाई प्रेशर ब्लड एक डिजीज़ वॉल से गुजरेगा, ठीक है, मतलब ऐसी वॉल से गुजरेगा जिसका कोई आता पता नहीं है, ख़राब है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे गुजरेगा तो उसमें कुछ हार्ट साउंड्स में मसला आएगा, नॉर्मल नहीं होंगे हार्ट साउंड। जो नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं ना, जैसे कि S1 S2 होता है, ठीक है, वो नॉर्मल डब डब वाला साउंड आएगा ही नहीं, वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, इसको आप कहते हो मरमर्स। और ये मरमर्स जो होते हैं ना आपको ऑस्कल्टेशन से पता लगता है, मतलब आप स्टेप लेते हो, स्टेप से आपको ये आप कर सकते हो, मतलब मालूम कर सकते हो। ठीक है, और जो थ्रिल्स होते हैं वो हार्ट साउंड इतने सवेयर कंडीशंस के होते हैं, मतलब इतने सवेयर हो चुके होते हैं वो हार्ट साउंड, और इतने एबनॉर्मल हो चुके होते हैं कि आप उसको पल्पेट भी कर सकते हो, इतने सवेयर हो चुके होते हैं वो हार्ट साउंड्स। ठीक है, तो उसको आप थ्रिल्स कहते हो। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग जो वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले हम करेंगे ये रोमैटिक वॉल्वुलर डिसीज़। ठीक है, रोमैटिक वॉल्वुलर डिजीज़, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि रोमैटिक फ़ीवर क्या होता है। रोमैटिक फ़ीवर हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा था ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस में एक क्लास थी ग्रुप ए, ठीक है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन आता था। वो बैक्टीरिया क्या करता था कि वो बैक्टीरिया जो बॉडी में एंटर होता था आफ्टर, जब इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, 2 से 3 हफ्तों बाद वो हमारे पास 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कॉज करता था, जिसमें हमारे पास एक जो था वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था और एक हमारे पास रोमैटिक फीवर था। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब इसमें ना जब बॉडी में इंटर हो जाता है ना, तो इस स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजन है इसमें एक हमारे पास वो होता है एंडोटॉक्सिन होता है, जिसको आप कहते हो एम प्रोटीन। ठीक है, अब एम प्रोटीन जो होता है ये हमारे पास नॉर्मली क्या करता है, ऑब्वियसली इंटर करेगा बॉडी में, डिस्ट्रक्शन करेगा डिफरेंट टिश्यूज़ की, लेकिन इसमें एक बात, एम प्रोटीन में एक बुरी बात ये होती है कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मिमिक्री भी करता है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री जब करता है, ठीक है,
इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मिमिक्री किसकी करता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री ये करता है कार्डिक मायोसाइट सेल्स की, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल इनकी तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाता है एम प्रोटीन का, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन जाती हैं अगेंस्ट दिस एम प्रोटीन ना, तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ एम प्रोटीन को तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कार्डिक मायोसाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं और वॉल्स वगैरह को भी डिस्ट्रक्शन करती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स एंड मायोकार्डियल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड ऑल दो स्टफ, मतलब वो जब हो जाता है ना तो वॉल्वुलर और मायोकार्डियल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। And there is going to be deforming fibrotic stenosis and lesion, ठीक है। क्या होता है deforming fibrotic stenosis and lesion due to healing and scarring, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना, हम लोगों ने क्या लिया कि रूमेटिक वॉल्स डिजीज़। अब रूमेटिक वॉल्स डिजीज़ जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, और एक हमारे पास क्रोनिक जो होता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। अब देखो एक्यूट की आप मतलब ये डायग्नोसिस भी इसको आप कह सकते हो, मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हो, ठीक है। देखो जब आप एक तो आपको जब आप डायग्नोसिस करते हो ना एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की या एक्यूट रूमेटिक फीवर की, तो उसकी जो आपको कन्फर्मेशनल साइंस होते हैं ना, वो होता है एक आपको एविडेंस होना चाहिए कि आपको बैक्टीरिया ने अटैक किया है, ठीक है। कि मतलब आपने बैक्टीरिया को देखना है, बैक्टीरिया ने अटैक किया है कि नहीं बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जोन्स क्राइटेरिया को देखो ना, जोन्स क्राइटेरिया हम ऑलरेडी कर चुके थे सेकेंड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में, लेकिन अभी दोबारा बता देता हूँ। जोन्स क्राइटेरिया में क्या होता है, JONES, तो जे से आता है जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स प्रॉब्लम। ओ से जो है ना, ओ से हार्ट याद रखो, ठीक है। फिर एन से आता है नोड्यूल्स, मतलब नोड्यूल्स में भी प्रॉब्लम होती है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑन द स्किन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एरिथेमेटस रैशेज आना शुरू हो जाती हैं एंड सेडहिनम कोरिया आ जाता है, सेडहिनम कोरिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप एक्यूट रोमेटिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करना चाह रहे हो ना, तो आपको फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ था फर्स्ट। सेकंड ये होता है कि आपके जो ये जोन्स क्राइटेरिया है ना, इसमें एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो क्राइटेरिया के जो डिजीज़ हैं वो उस बंदे में होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमने कह दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एविडेंस होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि जोन्स क्राइटेरिया की जो डिजीज़ होती हैं उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा डिजीज़ उस बंदे को हों, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसमें सिर्फ ये रह गया था कि ये जो जोन्स क्राइटेरिया में सेडेनम कोरिया होता है ना, ये एक डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी जो होती है ना वो इनवॉलेंट्री पर्पसलेस एंड रैपिड मूवमेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हाथ हिल रहा है तो पर्पसलेस हिल रहा है, रैपिड हिल रहा है, इनवॉलेंट्री हिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट रोमेटिक फीवर होता है, हम लोगों ने कर लिया कि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली बात कर ली, दूसरी हम लोगों ने जोन्स क्राइटेरिया में जो एटलीस्ट 2 डिजीज़ बंदे में होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब उसके हार्ट की डिफरेंट वो देखोगे ना, डिफरेंट लेयर्स को देखोगे तो उनमें भी डिजीज़ और इन्फ्लेमेशन होंगी। फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है उसको, एंडोकार्डाइटिस अगर होगा ना तो उसमें क्या होगा, एंडोकार्डियम में उसके डिफरेंट जो है वो वेजिटेशंस बनना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट ग्रोथ बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब एंडोकार्डियम में, ठीक है, जब ग्रोथ बनना शुरू हो जाएंगी ना तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी वॉल जो होगी वो तंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो एंडोकार्डाइटिस होता है मेनली माइट्रल वॉल्स में जो एंडोकार्डाइटिस होता है ना सबसे कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है इस एक्यूट रोमेटिक फीवर की वजह से। मायोकार्डियम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब अगर आप मायोकार्डियम को देखो ना तो उसमें आपको वो नज़र आता है स्कॉफ बॉडीज़, ठीक है, एस्कॉफ बॉडीज़। अब एस्कॉफ बॉडीज़ जो होती है ना पैथोजिनोमिक होती हैं। पैथोजिनोमिक मतलब कि वो बता रही होती हैं, वो एक डायग्नोस्टिक साइन है एस्कॉफ बॉडी, हमें बताता है कि बंदे को एक्यूट रोमेटिक फीवर है, ठीक है। इसके अलावा आपको एस्कॉफ बॉडी के अलावा आपको इसमें collection of lymphocytes, plasma cells, activated macrophages, punctuating
फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाती है, पंक्चुएटिंग जोन ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ, माइकार्डाइटिस में माइकार्डियम इन्वॉल्व होता है, एस्कॉफ बॉडीज़ नज़र आती हैं जो पैथोजेनोमिक हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड पंक्टेटिंग जोन ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं ना, इसको आप कहते हो निट्स स्कॉफ सेल्स, निट्स कॉफ सेल्स। इफ़ आई एम रॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन तो आप प्रोनाउंसिएशन खुद कर लो, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये है, ठीक है, निट्स कॉफ सेल्स, ठीक है। अब नेस्कॉफ सेल्स आप एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को कहते हो, क्यों कहते हो कि जो नेस्कॉफ सेल्स जो होते हैं ना, इनका दूसरा नाम कैटरपिलर सेल्स भी होते हैं, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे कंडेंस टाइप होता है और सिलेंडर की तरह, ठीक है। तो ये हमने भी कर लिया। दूसरी बात ये है कि इसी एक्यूट रोमैटिक फीवर में हमें वो भी पेरिकार्डाइटिस भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि चेस्ट पेन नज़र आ रहा होता है बनने में। इसके अलावा फ्रिक्शन रब्स नज़र आ रही होती हैं, जब आप सुनाई दे रही होती हैं जब आप ऑस्कल्टेशन वगैरह करते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर दी कि मेजर इसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर में हार्ट में, ठीक है। अगर आप माइनर चीज़ों की बात करो तो फीवर होता है, चिल होता है, फीवर होता है, चिल होता है, आर्थरालजिया होता है, ईसीजी वगैरह में देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, फर्स्ट हार्ट ब्लॉक नज़र आएगा। इसके अलावा आपका पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट फेस रिएक्टेंट जो है वो उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा लिवर में, ठीक है। एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस ट्रीटमेंट की बात करो ना एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर की, तो इसके लिए आप मेनली आप जो है वो यूज़ करते हो सर्जिकल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हो, ठीक है, या माइट्रल वॉल्वोप्लास्टी यूज़ करते हो, ठीक है। दैट्स इट।